हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का विषय सामाजिक विज्ञान है और यह कक्षा 10 बिहार बोर्ड का है। और यह चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से जितने भी संबंधित प्रश्न आए हों अभी तक 2011 से लेकर 2025 तक, वो सभी प्रश्न यहाँ मैं कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से सभी का उत्तर दिलवाऊंगा। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर 2 वीडियो में समाप्त होने वाला नहीं है। कम से कम इस चैप्टर के लिए 4 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं इतना कहूँगा कि इसे 2-2 दिन करके ही बनाऊंगा। इस बार 2 वीडियो और फिर अगले बार अगले सप्ताह में 2 वीडियो बनाकर ही समाप्त करूंगा इसको। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। तो पहला है प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? यह प्रश्न 2014 और 2016 2 बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद रखिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1918, चौथा ऑप्शन है 1919। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा कि इसका सही उत्तर है 1900। पहला ऑप्शन 1916, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। फिर से दोहरा देता हूं, यह बड़ा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पहला ऑप्शन है सितंबर 1920, दूसरा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन और तीसरा नंबर है नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन, चौथा है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। इसमें जो भी वर्ष है 1920 का ही है, लेकिन इसमें चूज करना है कि कलकत्ता या अहमदाबाद, फैजपुर या नागपुर। इसमें ये निर्भर करता है और फिर किस महीना में हुआ है। तो ये थोड़ा सा है, क्वेश्चन समझने वाला है और समझ कर उत्तर देने वाला है। इसका सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन होगा ए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रश्न संख्या 3, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? पहला है 1922, दूसरा है 1924, तीसरा है 1927, चौथा है 1928 और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2018 में ही पूछा गया है। तो ऑप्शन आप लोगों ने सुन लिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1928। 1928 किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में आया था, 1928 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? यह एक संस्था कह सकते हैं, संस्था के रूप में है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न भी 2018 में आया है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1928 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1929 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1936 ईस्वी।
इसका सही उत्तर है या ऑप्शन है 1936 डी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। 5वां प्रश्न संख्या, हिंद स्वराज यह एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? ये पूछ रहा है, पुस्तक के लेखक कौन थे? सही है। हमको लगा कि यहाँ कौन है ये होना चाहिए, कौन थे यही लिखा हुआ है प्रश्न में। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, यह एक अच्छा क्वेश्चन है। यह प्रश्न भी 2018 में ही पूछा गया है और इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज पहला ऑप्शन सही है। अगर कहीं पे, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर कहीं पे लिखने में या फिर किसी उत्तर में गलती हो जाए तो माफ करिएगा, कभी कभी और आंसर देने में गलत हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। प्रश्न संख्या 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 बार पूछे जा चुके हैं, 2011 और 2018। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यह 2 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। पहला ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, दूसरा है 1931 कराची अधिवेशन, तीसरा है 1933 कलकत्ता अधिवेशन और चौथा है 1937 बेलगांव अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ए, 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में यहाँ पे एक शब्द छूट गया था, वार्षिक अधिवेशन, मतलब किस वार्षिक अधिवेशन में? इस वार्षिक अधिवेशन पारित हुआ था तो 1929 लाहौर अधिवेशन। प्रश्न संख्या 7, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो या किस अध्ययन किए होंगे तो आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें क्या सही हो सकता है। वेदों से रिलेटेड कौन ऐसा व्यक्ति है जो वेदों से ज्यादा संबंधित है? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है दयानंद सरस्वती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। 8वां प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यह प्रश्न 2019 में ही पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय पहला ऑप्शन, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है विवेकानंद, चौथा है रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 2019 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो पहला ऑप्शन है 1895, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 1915, चौथा ऑप्शन है 1916। तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर 1915। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। ये बात आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अफ्रीका को आजाद कराने के बाद गांधी जी 20 वर्षों के बाद 1915 में ही भारत लौटे थे।
उसी समय साबरमती आश्रम की स्थापना की। वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, हत्याकांड कब हुआ था? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 2011 और 2019 में दो सेट में पूछा गया है, ए और सी, यानी कि 3 बार रिपीट हो चुका है। तो पहला ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 और चौथा ऑप्शन है 1 मई 1919। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में तो हुआ था, लेकिन किस तारीख को हुआ था वो बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 11 नंबर प्रश्न क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1935, चौथा ऑप्शन है 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन सही है बी। बारह संख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न भी 2020 में पूछा जा चुका है और इसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है लाल हरदयाल। इसका सही उत्तर है बी नंबर, व्योमेश चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 13, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये प्रश्न काफी फेमस है और सिपाही विद्रोह ये लगभग सबको पता ही होता है। अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो कोई भी स्कूल, कोचिंग या ट्यूशन में ये बात जरूर बताते हैं कि 1857 में भारत की पहली क्रांति हुई थी। पहली क्रांति कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। तो 13 का है सही आंसर बी। ऑप्शन पहले बोल देता हूँ, 1855, दूसरा 1857, तीसरा 1885 और 1887। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। इसी को कहा जाता है भारत का पहला आजादी का जो पहला विद्रोह माना जाता है, आंदोलन आजादी के लिए। चौदह है संख्या, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? ये तो प्रश्न भी काफी आसान है क्योंकि सभी लोग जानते हैं। रूल एंड डिवाइड किसने लाया था? अंग्रेजों ने लाया था। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। फूट डालो राज करो, ये काफी कहावत के रूप में बोला जाता है। ये काफी फेमस शब्द है। ये कहावत शब्द नहीं, ये यह जो वाक्य है या जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कहावत है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो निसंदेह अंग्रेजों
ने ही अपनाई है। पारसियों, मुसलमानों और पंजाबियों, ये तो भारतीय ही सब है। तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। पहला ऑप्शन सही है, 14 का ए। 15 संख्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2012, 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको शॉर्ट में बोला जाता है RSS, मोहन भागवत वाला। RSS मोहन भागवत, अभी जिनका नाम जानते हैं, जो भी राष्ट्रीय स्वयं RSS के मेन हेड कह सकते हैं या जो भी है, वही संचालक हैं। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? RSS की। यह शॉर्ट में भी आ सकता है कि RSS की स्थापना किसने की और कब की? पहला है 1923, गुरु गोलवलकर। दूसरा है 1925, केवी हेडगेवार। तीसरा है 1926, चितरंजन दास। चौथा है 1930, लालचंद। तो RSS या स्वयंसेवक संघ दोनों एक ही है। तो इनकी स्थापना कब? तो RSS की स्थापना 1925 में, ऑप्शन नंबर बी, KV हेडगेवार ने की थी। किसने की थी? KV हेडगेवार ने। 16 प्रश्न संख्या, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है और यह नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने यह काम किया था अंग्रेजों के खिलाफ। पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा ऑप्शन है डांडी, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो यह एक चीज आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो उन्होंने एक मार्च किया था, डांडी मार्च। याद होगा आप लोगों को या पता होगा? तो सही इसका ऑप्शन है यही, डांडी। स्थान का नाम है डांडी, लेकिन उन्होंने डांडी मार्च किया था नमक कानून के विरोध में ही। नमक कानून तोड़ने के लिए ही या नमक कानून के विरोध में ही डांडी मार्च किया था, जिनके उनके साथ, गांधी जी के साथ बहुत सारे उनके जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, समर्थक थे, साथ में चले थे, पैदल ही चले थे, डांडी मार्च किए थे। प्रश्न संख्या 17, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। केसर ए हिंद, यह प्रश्न भी बनाया जा सकता है इससे कि केसर ए हिंद किनको दिया गया था? केसर ए हिंद की उपाधि किनको मिला था या किनको दिया गया था? यह प्रश्न भी आ सकता है। तो इसमें ऑप्शन मारिएगा, महात्मा गांधी को मिला था केसर ए हिंद। पहला है ऑप्शन चौरी चौरा कांड के विरोध में या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तीसरा है गांधी इरविन पैक्ट के विरोध में या चौथा है किसान आंदोलन के विरोध में। तो महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि किस घटना के विरोध में किया था? तो यह था प्रश्न, या सही ऑप्शन है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी काफी फेमस प्रश्न है और यह भी काफी आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन काफी चर्चित है। का प्रसिद्ध नारा क्या था? मतलब इस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा क्या था? यह प्रश्न 2021 में आया है। पहला है इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा है करो या मरो, तीसरा है फूट डालो और शासन करो, चौथा है वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जानते भी होंगे, गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने
शुरू किया था महात्मा गांधी ने, और इसी आंदोलन में बोला था गांधी जी ने, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। यह नारा काफी प्रसिद्ध था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और यह गांधी जी की देन है। ये गांधी जी ने यह आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने ही बोला था डू और डाई, करो या मरो, यानी भारत की आजादी के लिए करो या मरो। इस वीडियो का यहीं पर समाप्ति करता हूँ, और इसमें 18 प्रश्न मैंने करा पाया है, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, 20 मिनट की। मेरी कोशिश रहती है कि 20 मिनट की या उससे ज़्यादा ना हो, तो मैं बोलूँगा। यह चैप्टर में पहले ही बताया कि कुछ ज़्यादा प्रश्न हैं, इससे संबंधित प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यह 3 से 4 वीडियो में समाप्त होगा। और वीडियो के लास्ट में कहूँगा, जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।